साथियों, ईरान ने मुस्लिम शब्द का अर्थ बदल दिया है, या यूं कहिए अपने ओरिजिनल मीनिंग पे, जो बेसिक मीनिंग मुस्लिम शब्द का है उस पे ले गया। ईरान ने कहा है कि मुस्लिम शब्द का मतलब है एंटी कॉलोनियल, यानी उपनिवेशवाद विरोधी। और यह किस संदर्भ में कहा? यह संदर्भ में कहा कि जंग के बादल गहरा रहे हैं, अमेरिका पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, डिटेल तैयारी। उसके साथ साथ पर्शियन गल्फ डे है आज, और पर्शियन गल्फ डे में मुश्तबा खामनेई ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कैसे उस पर स्मार्ट कंट्रोल ईरान एक्सरसाइज करेगा, और एक लंबी जंग के लिए पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को तैयार रहना होगा। स्टेट ऑफ हुर्मुज ईरान का है, और साथ साथ जो पर्शियन गल्फ में कंट्रीज हैं उनका है, खासतौर पे जो ओमान के साथ ईरान की पार्टनरशिप हुई है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मुस्लिम वर्ल्ड को एंटी कॉलोनियल इस समय डिफाइन किया जा रहा है। ये केवल आपको इसकी एनालिसिस अमरीश मिश्रा चैनल में मिलेगी। देखिए, दिन में हमने जिस तरह से खबरें होती हैं एक नए अंदाज में हमने आपके सामने पेश की। अब ये जो शाम वाला वीडियो है, आज 3 वीडियो मैं लाना चाह रहा था लेकिन दूसरा नहीं आ पाया। आज जो शाम वाला वीडियो है ये ज्यादा एनालिटिकल रहेगा, हालांकि इसमें देखिए खबरें भी है, डिटेल खबरें। इस मुद्दे पे आने के पहले चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अमेरिका की तैयारी क्या है। देखिए, मैं जानता हूं इस बात को कि इस समय यूट्यूब में और सब जगह ऐसा माहौल बन गया है कि ईरान में अब शांति हो गई है, जंग की स्थिति नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। वाकई आज दिन का इतना अच्छा वीडियो, उस पर कितने कम व्यूज हैं आप देख सकते हैं। बहरहाल वो व्यूज के बारे में उतनी बात नहीं है जितनी इस चीज के बारे में है कि सेंसिटाइजेशन अभी हमारे भी सब्सक्राइबर्स का, व्यूज का उस तरह से नहीं हो पा रहा है, और ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए जंग की तैयारी कैसे अमेरिका कर रहा है। जंग तय है, कोई नहीं रोक सकता है। बहुत भयंकर जंग होगी, इतनी भयंकर जंग होगी कि आज तक दुनिया ने नहीं देखी, और ये मैं किसी उल्लास में नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं। अब देखिए, अब अमेरिका की जो तैयारी है उसमें आज सेंटकॉम के जो चीफ हैं ब्रैड कूपर, ये अमेरिका पहुंचे। इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफ किया कि मिलिट्री स्ट्राइक्स जो ईरान के अगेंस्ट होनी, क्या क्या ऑप्शंस अमेरिका के पास है। ब्रैड कूपर ने सजेस्ट किया कि 48 घंटे की स्ट्राइक्स हो और उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन। मैं रिपीट कर रहा हूं, 48 घंटे की स्ट्राइक्स हो और उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन, या अचानक ग्राउंड इन्वेजन हो जाए, इसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का एक हिस्सा अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस कैप्चर कर लें, और फिर 48 घंटे की स्ट्राइक्स हो। वो 48 घंटा 72 घंटा वो कहने का एक लहजा होता है मिलिट्री जार्गन में। लेकिन ये एक प्लान हो रहा है कि या तो पहले ग्राउंड इन्वेजन फिर एयर स्ट्राइक्स, पहले एयर स्ट्राइक्स फिर ग्राउंड इन्वेजन। इसमें जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन, जो सबसे बड़े अमेरिका के आर्मी ऑफिसर हैं, ये भी इस मीटिंग में रहे, और इसमें केन ने इस बात को कहा कि शॉर्ट और पावरफुल एक ऑपरेशन होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि ईरान फिर सर ना उठा सके। मीटिंग जो अमेरिका के कमांडर्स और ट्रंप के बीच हुई, इसमें देखिए ये बात भी आई कि ईरान का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो यूरेनियम, जो एनरिच्ड यूरेनियम, इस पे भी अमेरिकन सोल्जर्स एक रेड करें। इस्फहान पे एक रेड हुई थी 5 अप्रैल को, जो फेल हो गई। एक और रेड करें और जिसमें वो न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको उठा लाएं। अब यहां देखिए कंफ्यूजन है। ये 970 पाउंड की बात है जिसके बारे में अमेरिका बराबर कहता रहा है, या वो 11 टन की बात है। 970 पाउंड लगभग आधा टन होता है, और या वो 11 टन जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल किया था, मैंने वीडियो भी किया था कि 11 टन न्यूक्लियर मटेरियल ईरान के पास है। वो एक खास फैसिलिटी में है, अमेरिका को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता कि वो कहां है। उसको अमेरिका पिक एक्स माउंटेन कहते हैं ऐसे ही, और उसकी कुछ तस्वीरें भी जारी की, लेकिन वहीं पर है, ये बात कंफर्म नहीं है। इस्फहान के आसपास भी हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है, हो सकता है बलूचिस्तान के आसपास हो। देखिए, इस बारे में कुछ बातें मुझे पता है, लेकिन मैं सारी बातें बता नहीं सकता। यह लेकिन बात देखिए, अमेरिका ने बहुत गंभीरता से
इसको लिया है कि मेरे ख्याल से वो अभी 970 पाउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि 11 टन की अगर वो बात करने लगे तो फिर वो असंभव है, अमेरिका कभी बात करने के लिए भी बात नहीं कर पाएगा इतने बड़े मुद्दे पे। फिर देखिए, इजराइल में अमेरिका का मिलिट्री इक्विपमेंट पिछले 24 घंटों में उतरा है 6,500 टन। 6,500 टन अमेरिका का मिलिट्री इक्विपमेंट, आप देख सकते हैं विजुअल्स, ये इजराइल में उतरा है 6,500 टन पिछले 24 घंटों में ये इजराइल में उतरा है। पूरे युद्ध के दौरान, जो 40 दिन का युद्ध चला, उसके पहले से बिल्डअप शुरू हो गया था, अकेले इजराइल में 1,15,600 टन का मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिका ने पार किया था। उसमें से काफी खर्च हो गया, जो बचा वो अभी है, वो कितना आया अभी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो एडिशनल आया वो 6,500 टन आया। अब आप बताओ, जंग की तैयारी हो रही है कि नहीं? नहीं, साफ साफ मतलब ये जंग की तैयारी नहीं है तो फिर ये क्या है? और उस इक्विपमेंट में क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एयर म्यूनिशन है, यानी मिसाइल्स। कुछ मिसाइल्स अमेरिका ने जो दुनिया भर से इकट्ठा की हैं, अमेरिका का स्टॉक बहुत कम हो गया है। दिन की वीडियो में भी हमने बताया था, आप दोबारा दिन का वीडियो देखिए। और ये जो कमी अमेरिका को हुई है, ये अमेरिका ने दुनिया भर से मिसाइल्स इकट्ठा की हैं, तो वो इजराइल में उतारी है। फिर ग्राउंड म्यूनिशंस, यानी जो सीधे ग्राउंड टू ग्राउंड जो मिसाइल्स फायर होती हैं, प्लस जो गोला बारूद और होता है जो युद्ध में जिसकी जरूरत होती है, ग्राउंड इन्वेजन में जिसकी जरूरत होती है, वो इजराइल में उतारा गया है। मल्टीपल ट्रक्स, यानी सैकड़ों ट्रक्स वहां पर उतारी गई हैं। JLTV कम्बैट व्हीकल्स, बाकायदा कम्बैट व्हीकल्स, ये देखिए ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी। JLTV कम्बैट व्हीकल्स और एंड मल्टीपल अदर एसेट्स, हर तरीके के एसेट्स वहां पर इजराइल में उतारे गए। क्योंकि अब जो अमेरिकन बेसेस हैं, जो अभी भी GCC कंट्रीज में हैं, गल्फ कंट्रीज में हैं, उन पे अमेरिका को उतना भरोसा नहीं है। वहां सैनिक तो हैं, आर्म्ड पर्सनल है, मतलब जो मिलिट्री, जो अमेरिकन मिलिट्री के सैनिक हैं वो तो हैं, लेकिन इक्विपमेंट देखे अमेरिका एहतियात बरत रहा है, क्योंकि वो जानता है ईरान, जो GCC कंट्रीज हैं, वहां पर ईरान ने बहुत चोट पहुंचाई अमेरिका को, रडार ध्वस्त कर दिए, थाड ध्वस्त कर दिया, पेट्रियट ध्वस्त कर दिया, सब कुछ। तो अब वहां केवल सैनिक ज्यादातर है, कोई मटेरियल इस तरह का GCC कंट्रीज फिलहाल नहीं पहुंचा है। आने वाले दिनों में कुछ पहुंच भी सकता है, क्योंकि अमेरिका ये सोचेगा कि हाँ, हम कुछ मटेरियल और पहुंचाएं। बहुत अमेरिकन जो सैनिक है उन्होंने कंप्लेन भी की, जैसे कुवैत में जो ईरान ने हमला किया था, कई अमेरिकन सैनिक मारे गए थे, तो वहां यह बात थी कि एयर डिफेंसेस वहां प्रॉपर नहीं है। लेकिन जहां एयर डिफेंसेस थे, कतर वगैरह में, सब जगह, वहां $1 बिलियन के एयर डिफेंसेस ईरान ने उड़ा दिए। तो गल्फ डे में मुश्तबा खामनेई ने जो मैसेज दिया है वो देखिए बहुत महत्वपूर्ण। उस मैसेज में उन्होंने 1622 ईस्वी में ईरान ने पुर्तगालियों को हरा दिया था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में। उस समय ईरान का सफाविद अंपायर था, और 1622 में पुर्तगालियों ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे कब्जा करने की कोशिश की थी। ईरान ने पुर्तगाल को हरा दिया था, और उसको इन्वोक किया मुश्तबा खामनेई ने आज की डेट में अपने मैसेज में, जो पर्शियन गल्फ डे का जो मैसेज है। और उन्होंने कहा कि अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कोई ईरान को डिफेंड करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर कब्जा जरूरी नहीं है। ये डिफेंसिव डॉक्ट्रिन नहीं है, ये ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन, ये लेजिटिमेट सॉवरेनिटी का एसर्शन। और फिर उन्होंने वही कहा कि जो GCC के मुस्लिम देश हैं, ईरान है, ये सब मुस्लिम देश जिनका नेचुरल कंट्रोल पर्शियन गल्फ पे होना चाहिए, पूरे पर्शियन गल्फ, उस पे उनका ना होके हमेशा से, खासतौर पे 17वीं 18वीं शताब्दी से फॉरेन पावर्स का, यूरोपियन पावर्स का कंट्रोल रहा है कहीं ना कहीं। और जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुला छोड़ दो, सबके लिए छोड़ दो, ये जो सारी बातें हैं, इससे यूरोप को फायदा हुआ है। और आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 नए प्रपोजल मुश्तबा खामनेई, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने एसर्ट किए। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ईरान जो टोल वसूलेगा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, वो रियाल में वसूलेगा। अब इससे देखिए क्या होगा, इससे डॉलर ने जो युद्ध छेड़ रखा है रियाल के खिलाफ, रियाल और ज्यादा गिरा है आज,
$1.8 मिलियन के बराबर एक रियाल हो गया। और अमेरिका ने एडमिट किया है कि उसने डॉलर शॉर्टेज क्रिएट की ईरान में ताकि रियाल गिरे। ये 28 फरवरी 2026 जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उसके पहले मुश्तबा खामनेई ने कहा है कि रियाल में ईरान इकट्ठा करेगा टोल, नंबर 1। नंबर 2, जो दुश्मन देश है, और उसमें अमेरिका भी आता है, इजराइल भी आता है, और यूरोप का बड़ा हिस्सा आता है। ईरान ने कहा है जो दुश्मन देश हैं वो डबल टोल देंगे अगर उनको अपना जहाज यहां से निकालना है। यानी जंग पहले, एक तो अमेरिका जंग खत्म करे, वो इनका कहना है कि या तो अमेरिका यूनिलैटरली विड्रॉ करे या फिर जंग दोबारा हो और उसमें अमेरिका को हम हराए। ये उस सिनारियो की बात है। अमेरिका को हरा दिया ईरान ने, उसके बाद जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलेगा तो उसमें ईरान का कंट्रोल रहेगा, ओमान का भी उसमें हिस्सा रहेगा, और उसके साथ साथ अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन देशों के जो जहाज हैं वो डबल टोल देंगे, डबल टोल। ये बहुत बड़ी बात। और फिर तीसरी इसमें बात कि ईरान की मिलिट्री को पूरा अधिकार होगा, वो जिस तरह से चाहे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे कंट्रोल करे। हिजबुल्लाह ने आज बड़ा काम किया, मतलब वाकई ये पूरी दुनिया इसको मान रही है। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के शुमोरा सेटलमेंट में FPV ड्रोन से स्ट्राइक कर दिया, जिसमें 12 इजरायली सोल्जर घायल हो गए। ये इजराइल ने एडमिट किया, और इजराइल घायल और मृतकों, खासतौर पे मृतकों की संख्या वो नहीं बताता है। फिर एक और इजराइल का ड्रोन, हर्मेस ड्रोन, इसको हिजबुल्लाह ने मार गिराया। लेकिन जो शुमोरा की घटना है, इसने दुनिया को क्यों हिला दिया? क्योंकि अब दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि हिजबुल्लाह के पास जो FPV ड्रोन्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर से बने हुए हैं। ऑप्टिकल फाइबर की सबसे खास बात यह होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी वो राज भी खुल गया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स जाम क्यों नहीं हो सकते। ऑप्टिकल फाइबर से वो बने, ऐसे मटेरियल से वो बने हैं जिसको कोई जाम नहीं कर सकता है। अब लेबनान में इजराइल की टैक्टिक्स क्या होगी? क्योंकि इजराइल के अंदर विरोध बढ़ रहा है, हरेदी कम्युनिटी सड़क पे आ गई। आज फिर इलेक्शंस में नेतन्याहू की हार प्रेडिक्टेड है। यार लैपेड और नफ्तली बेनेट एक पार्टी में आ गए, हालांकि दोनों ज़ायनिस्ट हैं, दोनों फिलिस्तीन और लेबनान विरोधी हैं। फिर भी ये एक बात है कि नेतन्याहू को हराने के लिए इजराइल के अंदर भी एक गुलबंदी हो रही। तो ये देखिए आज का दूसरा वीडियो था। कल हम कोशिश करेंगे 3 वीडियो के साथ आपके सामने आए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।